आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमसे पूछा गया है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड लास्ट या फाइनल स्टेप क्या होता है। अब हमें पता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत तो लगातार होती है अपनी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस करने के लिए, और रेस्पिरेशन हमारे पास वही प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्लूकोज का या दूसरे एनर्जी में रिच कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन करके ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जहाँ तक हम बात करते हैं तो इसमें ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि देखा जाता है वैसे तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के लिए यानी इसकी ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ये जो केमिकल रिएक्शन होता है यानी ग्लूकोज को हमने ब्रेकडाउन कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया ऑक्सीजन को यूज़ करके, और फिर हमारे पास एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल कर आ गए। इसी को हम रेस्पिरेशन कहेंगे, इस केमिकल रिएक्शन को। लेकिन क्योंकि हमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन की ज़रूरत है, इसीलिए इस ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने की सारी प्रोसेसेस को भी हम रेस्पिरेशन के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो ब्रीदिंग या जो हमारी पल्मोनरी वेंटिलेशन होती है उसके थ्रू बेसिकली हम गैसियस एक्सचेंज एटमॉस्फेरिक एयर के साथ करके ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने बॉडी सेल्स या बॉडी टिश्यूज़ की जो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की नीड है, एटमॉस्फेरिक एयर से गैसियस एक्सचेंज करके वो ऑक्सीजन ऑब्टेन कर रहे हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड अक्यूमुलेट हो रहा है हमारे बॉडी सेल्स में उसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इससे पहले कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो हमें गैसियस एक्सचेंज करना पड़ता है ताकि उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन आ जाए। तो यहाँ पर फाइनल स्टेप की अगर बात कर रहे हैं, पहला हमें दिया है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम गैसियस एक्सचेंज करते हैं, या हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं। तो ये हमारा गैसियस एक्सचेंज का पार्ट है, क्योंकि डिफ्यूजन के बेसिस पर ही हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करते हुए गैसेस को एक्सचेंज करेंगे एटमॉस्फेयर के साथ। लेकिन फाइनल स्टेप हमारा क्या होता है, मेन गोल क्या होता है हमारे रेस्पिरेशन का, कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकें। तो इसीलिए ये फाइनल स्टेप नहीं है, इनिशियल स्टेप्स में से है। उसी तरह ब्रीदिंग हमने देखा यहाँ पर पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसमें हम इंस्पिरेशन यानी एटमॉस्फेरिक एयर को अपनी लंग्स के अंदर लेना, और फिर एक्सपिरेशन यानी इसको गैसियस एक्सचेंज के बाद वापस बाहर छोड़ना। इन दो स्टेप्स में गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस करवाएंगे। लेकिन ये भी फाइनल या अल्टीमेट स्टेप नहीं हुआ रेस्पिरेशन का। अल्टीमेट स्टेप के लिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि जब हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं अपने बॉडी सेल्स में, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है जिससे। तो वैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों तो हम कह सकते हैं कि बाय प्रोडक्ट हो गए इस रिएक्शन के। मेन हमारा गोल इसमें यह होता है कि ऑक्सीजन यूज करके ऑक्सीडेशन हम ग्लूकोज की या दूसरे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की करके एनर्जी ऑब्टेन करें, और यही हमारा फाइनल या अल्टीमेट स्टेप होता है रेस्पिरेशन में। क्योंकि लास्ट ऑप्शन अगर देखें लिखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, तो गैसियस एक्सचेंज तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन करना हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी में वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों गैसेस डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती हैं, अलग अलग सेल्स तक पहुंचती हैं। तो इसीलिए ये भी रेस्पिरेशन का पार्ट नहीं है। रेस्पिरेशन का लास्ट फाइनल या कंक्लूसिव स्टेप हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन करके एनर्जी ऑब्टेन करना। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।